Good afternoon, guys. What you want today, beta? Sir, a Minds booklet. Yes, sir. सर सर एक एल्डिहाइड्स कीटोन में डाउट है। एल्डिहाइड्स कीटोन्स की बुकलेट में हाँ सर, होमोसेमेन 1 का 6। कोई हेल्प करेगा बेटा इसकी? जरा देखो 6 क्वेश्चन। तो मैं बुकलेट लेकर आता हूँ एमाइंस की, निकालता हूँ। मतलब मेरे पास शायद कोई आंसर कर पाएगा बेटा उस बच्चे का क्वेश्चन? Oxyman for the Beckman variant. आवाज क्लियर नहीं है। एक्स ऑक्साइम है और फिर उसका बेकमैन रीअरेंजमेंट होता है। चलो शुरू करें बेटा। प्रशांत, आप परेशान मत हो। आप अगर एल्डिहाइड्स कीटोन्स पे कितने डाउट्स है बेटा आपके? सर 2 डाउट बाकी। चलो मैं वही पहले लेता हूँ, ठीक है। बताओ बेटा कौन सा है? सर होमोसेमेन 1 का 4 और 6। एक मिनट, मेरे पास इसकी हार्ड कॉपी है। होम असाइनमेंट 1 बोला ना आपने? हाँ सर, उसका कौन सा? 4 और 6। 4 और 6, ठीक है। 4th वाले में बेटा सबसे पहले तो तुम्हें इसमें ये क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन है ना, तो एल्डिहाइड्स कीटोन्स का रिएक्शन हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ देखो, अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शंस लिखाई है मैंने, तो ये दिया हुआ है ऐसा। जब NH2OH के साथ रिएक्शन होता है तो इतना पार्ट आप बाहर कर देते हो, ठीक। तो उसके बाद क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड N OH और C6H, ऐसा बन जाएगा। और बस इसका रिडक्शन करा दो, तो इसका रिडक्शन कराओगे तो मैक्सिमम H दे दो, तो ये हो जाएगा CH3 CH C6H5 और वो NH2 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो हाँ ए सर। में ये 4th क्वेश्चन। फिर कौन सा पूछा आपने? 6th ना? हाँ सर। 6th वाले में बेटा क्या दिया हुआ है? हाँ, ये भी वही तो है, उसी टाइप का। ऐसा दिया हुआ है ना, तो ये भी इसे को ये सॉरी, यहाँ H+ होना चाहिए तो रिएक्शन नहीं होगा। ये यहाँ पर आ जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड NOH। ये एक्चुअली ऑक्सिम होता है। अगर इसका रिडक्शन किया है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में तो CHNH2 आ जाएगा, लेकिन इसमें बेकमैन रीअरेंजमेंट भी करा सकते हैं, तो उसके लिए H2SO4 डालते हैं या फिर SOCl2 डालते हैं या फिर P2O5 डाल देते हैं। ये सारे के सारे क्या करते हैं बेटा, नोट्स में आप चेक करेंगे तो यूल फाइंड बेकमैन रीअरेंजमेंट। तो बेकमैन रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि वो ऑक्सिम से एमाइड बनता है, और एमाइड सेकेंडरी एमाइड बनेगा इसलिए, और जो जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है वो मूव करता है। बट अगर वो OH के एंटी है तो उसकी प्रेफरेंस हमेशा रहेगी, चाहे वो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में ज्यादा अच्छा हो या ना हो। अगर ऐसा कुछ नहीं दिया तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं। तो यानी कि 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिल सकते हैं, C6H5 C डबल बॉन्ड NH CH3, एक ये सेकेंडरी एमाइन है ना, सीधे सीधे ऐसे माइग्रेट करेगा और एक बार ये माइग्रेट करेगा, तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड NH C6H। क्लियर है बेटा? यस सर। बेकमैन बुकलेट में देखोगे, बुकलेट बोल रहा हूँ, नोट्स में देखोगे मिल जाएगा। थैंक यू सर। अब एमाइंस पे आ जाते हैं।
तो बोलो बेटा कौन कौन सा क्वेश्चन। Home assignment 1, होम असाइनमेंट 1 का कौन सा? question 3, question 7, question 27. 3, 7, 7, 27 और कोई बेटा? और 43. 43। 11, 11, 24, 35. 35, Yes. then 39. 39 का 1 और 3. और कोई डाउट है किसी को? So now I'm going to start. थर्ड क्वेश्चन ना, थर्ड क्या कहता है? फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? इसने सारा चेंज किया है NH2 में। NH2 में चेंज तभी हो सकता है जब ये रिडक्शन करेगा। रिएजेंट की क्लैरिटी नहीं दे रहा है यार, ये रिएजेंट थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे। बाकी ऑप्शंस के हिसाब से जाते हैं तो NH2 आना चाहिए, बट ये तो रिड्यूसिंग एजेंट कुछ डालना चाहिए उसको, और उसने रिड्यूसिंग एजेंट नहीं डाला है। बिना रिड्यूसिंग एजेंट के प्रोसेस करा रहा है तो गड़बड़ है बेटा। ये रिएजेंट के हिसाब का तो नहीं लग रहा है ना, रिएजेंट के तो गिवन रिएजेंट के बेसिस पे तो ये फिजिबल नहीं लग रहा, कुछ तो इसमें गड़बड़ लग रहा है। इसको छोड़ दो क्योंकि ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा है उसके हिसाब से। कोई रीअरेंजमेंट भी इस पर बेस्ड तो नहीं है। और सिलेबस के हिसाब से ऐसी कोई रिएक्शन भी तो नहीं है। एक बेंजीन रीअरेंजमेंट है लेकिन वो इसके लिए नहीं है। आप लोग एक काम करिएगा बेटा, बुकलेट की थ्योरी भी पढ़िएगा, क्योंकि एक आध रिएक्शन ऐसी मिल सकती है जो उस तरह से हमें नहीं करनी है, बट आप एटलीस्ट उसमें देख लेंगे कि हाँ कोई तो रिएक्शन है। तो बुकलेट भी आप पढ़ना जरूर शुरू कर देना। Yes, sir. इसमें एक काम यही हो सकता है कि जो NaOH दिया हुआ है उसका अगर हम प्रोटोनेशन भी कराएंगे, अगर उसका हम प्रोटोनेशन भी कराएंगे तो ये H2O हट करके ये हटेगा तो भी NP प्लस आएगा। वो भी नहीं, वो तो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकता है, लेकिन ऐसा सेपरेट सा कोई रिएक्शन तो इसके लिए नहीं।
और अगर नीचे से भी वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है ये मानते हुए, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन पे OH तो लगाया जा सकता है ऑर्थो पैरा पोजीशन, लेकिन फिर हमको कोई रिडक्शन के लिए रिएजेंट चाहिए, और जो उसमें दिया नहीं, और बिना के तो नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर इसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल देगा तो पॉसिबल है, तब वो NH2 बन सकता है, वरना तो नहीं। इसको स्किप कर दो बेटा, क्योंकि ऐसा कोई भी रिएक्शन ही नहीं है जिसमें इस तरह H+ डाल करके और OH- डाल करके वो रिएक्शन को प्रोसीड करा दे। ठीक है, Yes. अपने सिलेबस में तो नहीं है। और कौन सा बोला, 1 मिनट। 7th क्वेश्चन बोला सर है। इसमें ऑप्शन बी होना चाहिए ना आंसर। 7th की बात कर रहे हो, यस सर, किसकी यस सर, बात? 7। 7th कहाँ गया? ये आया। इंडियन कपलिंग। 7th वाले में कपलिंग रिएक्शन अगर तुम सोचते हो तो बी क्यों होगा? इंडियन कपलिंग ये होगा सीधे फिर। COH को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ना। सर बट इंडियन कपलिंग में तो एच निकलता है ना। हाँ, H निकलता है, लेकिन होता क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। जैसे कि आप ब्रोमिनेशन देखोगे, ब्रोमिनेशन में भी तो हम लोगों ने COOH SO3H निकाले थे ना, CO2 और SO2 के फॉर्म में। सेम मैनर में आपको सोचना है, ओके। समझे कि नहीं सर? यस सर, यस सर। ये है। तो उसमें केवल ये, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप H वहां ले ले, या केवल ये क्राउड की वजह से वो COH को प्रेफर कर रहा है, और कुछ नहीं है। ओके। ठीक है, तो फिर 20 नहीं, फिर 11th क्वेश्चन पूछा है ना। इलेवेंथ में क्या डाउट है बेटा? The structural formula of compound this which is optically active dissolves in dilute HCl and also produces N2 on reaction with nitrous acid. हाँ, जो क्या बोलते हैं, प्राइमरी एमाइंस होते हैं, वो HNO2 डालोगे तो ऑफ कोर्स जो है डाइजोनियम जैसा बन करके N2+ में निकल जाता है, राइट? तो ये तो पहला निकाल देगा, दूसरा वाला भी निकाल देगा, चौथा वाला तो डाइजोनियम बना देगा, वो नहीं निकलेगा। इवन पहला वाला भी मुश्किल है, क्योंकि NH2 डायरेक्टली कनेक्टेड है डबल बॉन्ड के साथ। यानी बी और सी में से एक आंसर सिलेक्ट कर सकते हो, और बी और सी में अगर दो में से एक चूज करना हो तो ऑप्टिकली एक्टिव चूज कर लो। तो बी ऑप्टिकली एक्टिव है, सी नहीं है, क्योंकि उसके लेफ्ट में भी डबल बॉन्ड जा रहा है, राइट में भी। क्या मेरी बात सबको समझ में आई बेटा? यस सर। इस तरह से आप आंसर सिलेक्ट कर सकते हो। फिर 24th आपने, हाउ मेनी एक्टिव बेसिक साइट्स आर देयर? तो इसमें किसी ने दिमाग लगाया अपना? सर रेजोनेंस नहीं होगा। हाँ, जिसमें रेजोनेंस नहीं है, तो ऐसे कौन कौन से हैं? 3 और डबल बॉन्ड जिसमें एच। बिल्कुल सही, परफेक्ट। क्लियर है बेटा, जिसका डाउट था? यस सर। फिर 27 है ना। In the reaction of orthochlorotoluene with KNH2 in liquid of the meso, ये बेंजाइल मैकेनिज्म, इसमें क्या डाउट है? हाँ सर, वो रिएक्शन स्पेक नहीं हुआ। हाँ, तो आप उसमें लिख देना बेंजाइल मैकेनिज्म, और उसका पॉइंट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप केवल हम लोग इंडक्टिव से चेक करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रिलीजिंग, उसमें रेजोनेंस नहीं चेक करते उसके इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के लिए। यस। Then
35th क्वेश्चन पूछा गया है या 35th में क्या है ये? द प्रोडक्ट नॉट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें एक काम यही कर सकते हो बेटा, ये हेलो फॉर्म रिएक्शन याद है? यस सर। तो Cl2NaOH तो हेलो फॉर्म रिएक्शन का रिएजेंट है, याद है? तो हेलो फॉर्म में क्या होता है? सबसे पहले अल्फा H का हेलोजिनेशन होता है। अल्फा H का हेलोजिनेशन क्यों होता है? क्योंकि वो एसिडिक H होता है। तो क्या CH3NO2 में भी वो एसिडिक H प्रेजेंट है जैसा CH3CO में होता है? यस। यस। तो उस H को निकालो, एक बार मोनो करा दो, एक बार डाई क्लोरिनेशन, एक ट्राई क्लोरिनेशन। जबकि CH3NH2 क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। जबकि Cl2 क्या होती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। मेरी बात समझ में आई? यस सर। इसके लिए कौन सा आंसर नहीं हो सकता? बिल्कुल भी डी। ठीक। फिर क्या पूछा है आपने? 39 39 39 में क्या डाउट है बेटा? सर 1 और 3 में कैसे डिसाइड करेंगे? 1 और 3 में, 1 में वो एमाइडीन टाइप का है, गुआनिडीन। याद है स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था? तब ये होता है, ये GOC का पार्ट है कि अगर कोई डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है, लेकिन अगर वो किसी ऐसे ग्रुप के साथ कनेक्टेड है जो अपना लोन पेयर उसको देता है वाया रेजोनेंस, तो ये लगभग नंबर 1 बेसिक हो जाता है। इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो सडनली इंक्रीज कर जाती है। इज इट क्लियर बेटा? ये कोई एमाइडीन टाइप का कंपाउंड आप देखोगे, हमने लिखा था एग्जाम्पल, गुआनिडीन एमाइडीन ऐसा टाइप का हो जाएगा ना? हाँ सर। फिर कौन सा क्वेश्चन है? 43rd क्वेश्चन। 43rd क्वेश्चन में विच द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस salt with hydrochloric acid? The following does not produce salt with hydrochloric acid. तो इसमें यही देख लो बेटा, कौन बेसिक है, वही आंसर हो जाएगा। नहीं, बेसिक वाला प्रोड्यूस करेगा, बेसिक वाला प्रोड्यूस करेगा, एसिड वाला नहीं करेगा। समझे ना बेटा? यस सर। अगर सिंगल ऑप्शन चूज करना है तो फिनॉल इज द आंसर। ओके। होम असाइनमेंट 1 हो गया ना? यस सर। सर आइसोसाइनेट टेस्ट कार्बोनिल टेस्ट किया ना? हाँ वही, आइसोसाइनेट टेस्ट, कार्बिलामाइन टेस्ट, ये सब सेम है। ओके। चलो होम असाइनमेंट 2 कर लेते हैं। 5 7 5 7 3 3 3 10 और 18। 18 10। 10। चलो डिस्कस करें। फिफ्थ क्वेश्चन है ना सबसे पहला। तो फिफ्थ में कहता है CH3 CH3 NaO2 NaO2 HCl डालोगे तो सबसे पहले NH2 N2 प्लस बन जाएगा बेटा। और सर इसमें ए नहीं होगा? हैं? ए होगा ना आंसर? और ऑप्शन ए। नहीं नहीं, कार्बोकेटाइन बनाना होता है ना, तो उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। हाँ समझा समझा।
समझे ना? तो Yes, आप yes. Na+ जब निकलता है ना तो कार्बोकेटायन बनता है, तो उसमें रीअरेंजमेंट होता है। Yes, yes. मेरे ख्याल से आंसर आज गया ना अभी तो। हाँ आ गया। ये छोटी छोटी चीजें हाईलाइट कर लेना। फिर 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ब्राइट येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड विद दिस। ये डीएनपी टेस्ट है, लिख लो बेटा, डीएनपी टेस्ट। डीएनपी टेस्ट इज गिवन बाय एल्डेहाइड कीटोन्स। ये एमाइन डेरिवेटिव के टाइम पे किया हमने, अमोनिया डेरिवेटिव के टाइम पे डीएनपी टेस्ट एल्डेहाइड कीटोन्स में। ठीक है, यस सर, एक बार देख लूंगा वो। जो कंपाउंड दिया है ना इसको बोलते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो ये बनाता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, जिसको ब्राइट येलो, ऑरेंज येलो क्रिस्टलाइन कंपाउंड बोलते हैं, और वो डीएनपी टेस्ट है। ये भी हो गया। फिर कौन सा है, 3rd क्वेश्चन भी पूछा है ना किसी ने। Which of the following compound exist as a dipolar ion? तो ये तो स्ट्रक्चर केवल आपको पता होना चाहिए बेटा, समझिए ना। स्ट्रक्चर केवल आप लिखेंगे और पोलर रहेगी नहीं उधर, डाइपोलर वाले स्टाइल में। मेरी आवाज में कुछ प्रॉब्लम है बेटा, सुनाई दे रहा है? एम आई ऑडिबल? यस सर। ठीक है बेटा। जो ज्विटर आयन होते हैं ना बेटा, वो डाइपोलर ही होते हैं। आप ज्विटर आयन याद है, एक तो आयनिक इक्विलिब्रियम बताया गया होगा। जैसे ये कंपाउंड ले लो, तो ये एक्चुअली में इक्विलिब्रियम इसका सेटअप रहता है किसके साथ, CO- और NH3+ के साथ। तो आप दिखला है इसमें डाइपोलर। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। ठीक है ना। इसी तरह से बेटा सल्फानिलिक एसिड होता है। कौन सा? सल्फानिलिक एसिड। तो सल्फानिलिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो ये भी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगते हैं? एसिड अपना H+ दे देता है और NH2 उसको ले लेता है, तो ये भी डाइपोलर आयन की तरह एग्जिस्ट करने लगे। लिख लो बेटा। ऐसे स्ट्रक्चर्स आप निकाल सकते हो बेटा। आप तो इंटरनेट की इतनी अवेलेबिलिटी, इस तरह से आप कभी भी स्ट्रक्चर्स मिले तो आपको वेट नहीं करना, आप स्ट्रक्चर्स निकाल के तुरंत आंसर के बारे में सोचो। फिर 10th पे आते हैं ना। Aniline reacts with excess of CuCl2 and KOH। CuCl2 को तुम लिख लो ClCuCl। ClCuCl। और एनिलीन है तो एक Cl हटा दोगे। सर रिएक्शन पॉजिटिव RnCO। क्या? रिएक्शन पॉजिटिव जो लास्ट में कराया था RnCO बनता है। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी हो गया, ये हो गया। उसके बाद 18th क्वेश्चन। 18th में क्या करना है बेटा? तो CHCl3KOH दिया हुआ है। CHCl3KOH एक तो हम लोग यूज करते हैं इसमें कार्विलामाइन टेस्ट में, याद है? NC बन जाता है, NC, और फिर उसका रिडक्शन करा दो तो NHCH3 बन जाएगा। मतलब समझ लो कि तुमको कभी NC ऐसा मिल जाए और इसका रिडक्शन करा दोगे, तो रिडक्शन में H दे दो जितने मैक्सिमम दे सकते हो। समझ गया ना बेटा?
तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे पहला तो कार्बिलामाइन टेस्ट है, उसको लिख लो, कार्बिलामाइन टेस्ट। और फिर कार्बिलामाइन टेस्ट होने के बाद उसका रिडक्शन कर दिया, तो Cl का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन NC जो था वो NHCH3 बन गया, तो B इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर बेटा एवरीवन? Yes, sir. चलो ये भी हो गया। और कोई क्वेश्चन था क्या इसमें? और होम असाइनमेंट है इसमें? नेक्स्ट बताइए बेटा। Get equipped में एक doubt. Get equipped, question number 8. Then नहीं 8 नहीं 11. 11. सर एक में भी डाउट है। 8th में भी डाउट है। Then 20। और कोई? सर 20 कैंसिल कर दो। 27। और 31। बस यस। 31 get equipped। एट्थ क्वेश्चन का मैंने शायद पीएच वगैरह के बारे में लिखाया है बेटा। ठीक है, अब एक बार Yes, sir. हाँ एक बार आप चेक करो। ज्यादा एसिडिक होने की वजह से बेटा कपलिंग रुक जाती है। ठीक है। यस सर। मैंने ये सब तुम्हें परहैप्स एक तो उसमें लिखाया होगा, जब हम लोग एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे थे ना, तो उसमें थोड़ा बहुत डाइजोनियम याद का आया था, तो उसपे 1-1.5 लेक्चर हमने उस पे स्पेंड किया था। ये हो गया। तो फिर 11th क्वेश्चन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। ये ZnNH4Cl बेटा जो होता है ना, वो पार्शियल रिडक्शन करता है। ठीक है, तो उसको NaOH तक लेके जाता है, ऐसा लिख दो। वैसे बहुत कम एग्जाम में ये आया है। जिंक मोस्टली जो है हम लोग फिनॉल को एंजीम में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट अगर ऐसे लिखा हो जिंक NO2 के साथ भी,
तो NHOH तक बना देना उसको, NH2 नहीं बनाएंगे। इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. ये हो गया। फिर तुमने पूछा है 27 क्वेश्चन। 27 में क्या है? हाँ, प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्शियरी अमाइंस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, मतलब ये कि प्राइमरी अमाइंस के लिए टेस्ट होता है, तो इसमें ऐसा नहीं कि तीनों डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। जैसे पहला वाला है तो प्राइमरी अलग सेपरेट कर सकते हैं, यस हम कर पाएंगे। बी वाला NaNO2 वो भी करता है बेटा, अलग अलग रिएक्शंस दिखाता है। सी नहीं वाला नहीं भी सर, ए करता वाला है। कौन सा है? ए वाला मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। अच्छा हाँ, मिला मिला। एमाइंस में पढ़ा होगा हाँ हाँ, मस्टर्ड ऑयल यस सर, है ना। यस सर, डाउट हो गया, यही डाउट। और वो तो हेलो फॉर्म वो, हाँ सर। नहीं नहीं एक मिनट, डिस्टिंग्विश करना है ना। अच्छा, प्राइमरी एमाइन नहीं, वो तो एमाइड होता है, तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। बिल्कुल सही, तो ABC आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, यस ये भी हो गया। फिर 31 पूछा है। 31 में क्या है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस 2 डिग्री एमाइन? सर, 31 सी नहीं होगा ना? सी, आई मीन ABC होगा ना सर? गैब्रियल सिंथेसिस से प्राइमरी मिलता है, हॉफमैन ब्रोमाइड से प्राइमरी मिलता है, कार्बिलामाइन मतलब होता है RNC, उससे सेकेंडरी एमाइन मिलेगा बेटा। RNC है ना, तो RNHCH3 बनेगा, वो तो डी में सेकेंडरी भी, होता है। हाँ डी में भी 2 डिग्री बनता है ना? बी वाला तो RCA आइसोप्रोपाइल नाइट्राइल है, मतलब RCN है। वो तुमको कंफ्यूज करने के लिए आइसो उसने प्रोपाइल के साथ, आइसो प्रोपाइल तो कोई भी एल्काइल हुआ, नाइट्राइल होता है CN। CN हमेशा तुमको वो देगा, CN है ना, तो ये तो SnHCl डाल दिया है, वो तो CHO दे देगा। B आंसर नहीं है क्या, कुछ और है? ABC है। नहीं, C तो नहीं होगा। और सॉरी, ABD है। डी में वाले नाइट्राइट में है। यार, डी वाले में SnHCl के बदले तुम लिख लो H2Ni तो हो जाएगा। सर डी में नाइट्राइट है। नाइट्राइट है क्या? हाँ तब हो जाएगा, तब हो जाएगा। समझ गए? यस सर। और बोल बेटा। सर 41st का बी फिजिबल नहीं है ना? 41st, यस सर। एक मिनट जाने तो 41st के बाद, 41st पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है। हाँ, पर वो, हाँ हाँ नहीं, बी नहीं हो सकता, ठीक है। नॉट फिजिबल है। नॉट फिजिबल यानी आंसर है वो। आंसर सी दिया इससे, कुछ आंसर क्या दिया है? सी दिया उन्होंने। सी, हम्म। नहीं सी तो नहीं, सिंगल ऑप्शन बी आंसर टिक कर यस सर, देना। यस सर। और बोलो बेटा।
Done? No other doubts here? Yes, sir. बायोमोलिक्यूल्स में शुरू कर दूं तुम्हारा, या फिर प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करना है, क्या चाहते हो आप लोग? सर कुछ भी चलेगा। अदर स्टूडेंट्स, व्हाट सर यू? बायोमॉलिक्यूल्स में कितना लेक्चर्स लगेगा? वो तो यार ऐसा है, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है, तुम एक लेक्चर 2 लेक्चर जिसमें चाहो फिनिश कर सकती हो, समझ रहे हो ना? उसमें बहुत सारा थियरी वाला पार्ट है, उसमें जैसे एनसीईआरटी भी तुम पढ़ोगे ना तो बहुत ज्यादा अमाउंट में चीजें दी हुई हैं। तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो 2 लेक्चर्स में फिनिश हो जाता है, ठीक है? वो एक्चुअली ये मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा उसमें एनसीईआरटी भी दिया हुआ है, मेडिकल एंट्रेंस के हिसाब से। व्हाट यू वांट? पॉलीमर्स तो आपको उससे पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी से, उसमें जो जो चीजें दी है वो कर लेंगे। So what you want? Should I give you questions related to amines, carboxylic acid, or should I teach you biomolecules? Today, what you want? Questions. एक बच्चे ने questions लिखा। चलो फिर questions ही कराएं बेटा। यस सर। ठीक। बेटा आप लोग लेक्चर्स पे डिपेंडेंट मत रहना, जो भी जो लास्ट के चैप्टर्स होते हैं ना जिसमें चीजें याद रखनी होती हैं, उनको आप एनसीईआरटी से करते रहना। ये मत सोचना कि आपको ये चैप्टर जब वहां लगेगा तब हम सोचे, लगा तो बोनस हो जाएगा आपके लिए। और टीचर भी ऐसा कुछ खास उसमें नहीं बताएगा, क्योंकि वो रेगुलर मैनर में वो चैप्टर्स नहीं पढ़ाते हैं बेटा। समझ लो ये पैराग्राफ टाइप का है, और आपको क्वेश्चंस में ABCD पूछा होगा, जैसे भी करके आप इसको सॉल्व करिए, फिर डिस्कस करते हैं। कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बोलो। दिस इज एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है विच इज कायरल। थोड़ा थोड़ा डेटा करके ऐसे लिख दिया है मैंने। एसिड है, कायरल है, I2NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो CH3 और B मिल रहा है, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है? ये हो गया। और
H3O प्लस फिर तो ऐसा ये सब आप लिखते चले जाइए। ईशान इज आस्किंग सर आप चैप्टर्स के नाम बता सकते हो? बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स जो आपको एनसीईआरटी के थ्रू देखना है। बायोमोलिक्यूल्स के तो लेक्चर्स थोड़े बहुत लगाते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ आप टीचर डिपेंडेंट मत हो जाना इस पे। और पॉलीमर्स पे तो बिल्कुल नहीं हो जाना। और एक आता है इसमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, नहीं, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो बिल्कुल मेन में वो कभी कोई पढ़ाता भी नहीं है, वो है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसमें मेडिसिन वगैरह लिखी हैं। ज्यादा क्वेश्चंस इसमें नहीं आते हमारे जेई में, 5-6 साल में एक बार पूछ लेते हैं। ये ये 4 एनसीईआरटी पर बेस्ड। हो पाया बड़ा क्वेश्चन? यस सर, एक मिनट। सर्वेश, वेरी गुड। ठीक है, मैंने क्वेश्चन।
Should I discuss now? Yes, sir. अब जैसे ए देखोगे तो वो क्या कहता है कि एसिड है ये। आज अगर मान लो एसिड लिखा है ऑर्गेनिक है तो आप मानकर ही चलेंगे बेटा कि उसमें COH होगा, और COH हमेशा एंड पे होता है, तो कोई टेंशन ही नहीं है इसको किस पोजीशन पे लगाएं, ये एंड पे रहने वाला है। ठीक, अब वो कहता है कि फॉर्मूला आपके पास C4 है, इसका मतलब एक कार्बन तो इसमें चला गया। अब इसमें बच गए 3 कार्बन, 3 कार्बन को आप कैसे अरेंज करना है, उसने बोला है कायरल भी है, तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि कायरलिटी वहां दिखनी चाहिए। ठीक है, और हीट करने पर ऑफ कोर्स अगर अनसैचुरेटेड बोल रहे हैं, इसका मतलब वाटर जैसी कोई चीज रिमूव हो रही है। ठीक है, तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनती हैं, जैसे कि आप इसको ऐसा स्ट्रेट लिखते चले जा सकते हो, ये ये बना सकते हो, फिर इसमें आप ये लिख सकते थे ऐसा भी 1 2 3, 1 2 3 और COH, फिर आप ऐसा लिख सकते थे। ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं तुम्हारे पास। ठीक है, अब इसमें कायरल कौन कौन सा है, तो उससे ये रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ कायरल है, यहाँ कायरल है, लेकिन अब ये कह रहा है कि आइडोफॉर्म टेस्ट भी देना चाहिए। तो COH प्रेजेंट है तो आइडोफॉर्म टेस्ट वैसे नहीं होता है, लेकिन वो उसको CO माइनस बना दो बेस की प्रेजेंस में। लेकिन क्या इसके पास CH3CO या CH3CHOH है, तो बोले हाँ है ना, इधर इसकी वजह से टेस्ट है, इधर की वजह से कुछ नहीं, इसकी वजह से टेस्ट है, यानी ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। क्या बाकी बच्चों को समझ में आया, जिन्हें नहीं आया था क्वेश्चन, उनको Yes, sir. ए मिल गया। कायरल भी है, यहाँ कायरल नहीं है, सॉरी ये कायरल कार्बन, और फिर ये डिहाइड्रेशन करा दो तो आपको ई तुरंत मिल जाएगा ये। ठीक है, एक कायरल हो गया, अनसैचुरेटेड एसिड भी है, और यहाँ CHI3 निकाल दोगे तो ये क्या बनेगा बेटा, ये इधर वाला तो हट गया, यहाँ COH बनता है या CONA बना दो, और CH2 और इधर भी CONA बना दो, क्योंकि वो तो एसिड है, वो बेस की प्रेजेंस में CONA बनकर ही रहेगा। फिर तुम इन दोनों को एसिड बना दो वापस प्रोटोनेशन के बाद। अब याद करो हीटिंग हीटिंग CO2 निकलता है ना इसमें, तो CH3COH बच गया, तो D भी पता चल गया। इट्स क्लियर टू एवरीवन। देखिए बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल अपने सिलेबस के अंदर का एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस ही तुम्हें मिलेंगे एग्जाम्स में, और डेफिनेटली अगर तुमने ठीक ठाक पढ़ाई की है तो तुम क्वेश्चंस ये वाले कर पाओगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और सर मैंने जो भेजा है उसमें ए क्यों गलत है? आई मीन उसमें भी आइडोफॉर्म हो रहा है ना? आइडोफॉर्म इसमें नहीं हो पाएगा बेटा। CH2OH आइडोफॉर्म तब देता है जब उसके साथ CH3 जुड़ा हो, तुम्हारे साथ तो CH जुड़ा हुआ है। यस यस समझ गए? यस सर। अब सोचो जो जो तुम लोग आंसर्स भेजते हो ना, वो ऑप्शंस हो गए, तो ऑप्शंस वैसे ही तो बनाए जाते हैं ना, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, जैसे मैंने निकाल कर दिया यहाँ। डन। इसको लिख लो अच्छे ढंग से, हाँ ये चीज एक्सप्लेन करना। yes, आप यहाँ पर लिखिए जरूर कि ये रिएक्शन तुम्हें क्या गाइड कर रही है, कौन सा ऑप्शन तुमने अवॉइड किया, ये रिएक्शन तुम्हें क्या गाइड कर रही है, ये डिहाइड्रेशन डीकार्बोक्सिलेशन है, ये सब आप हाईलाइट करिए, हाँ केवल आंसर मत लिखो।
ओके, नेक्स्ट में है ना। जो जो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है बेटा उन्हीं पर बेस्ड में दे रहा हूँ, ना ही कुछ आउट ऑफ सिलेबस जैसा जो अक्सर तुम्हें टेस्ट पेपर्स में, कोचिंग क्लासेस के पेपर्स में मिल जाएगा। उनको लेकर के आप डिप्रेशन में मत चले जाना। आप ये सोचना जो आपने पढ़ा इतने दिनों में, आपने बुकलेट वगैरह सॉल्व की, अगर वो आपसे हो रही थी तो जेई के क्वेश्चंस भी तुमसे होंगे, परेशान मत होना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बेटा जो बहुत इस तरह से पढ़ते रहते हैं, वो किसी भी बैच में, जैसे अभी एक काफी नीचे के बैच का बच्चा था लेकिन वो आईआईटी जोधपुर पहुंच गया, लास्ट काउंसलिंग से अभी खत्म हुआ है उसका, उसने फोन किया था, बहुत खुश था। वो तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका सिलेक्शन आईआईटी में हो जाएगा, लेकिन हो गया वो। तो आप कंटिन्यू करना, पढ़ाई छोड़ना नहीं बेटा। आपको मार्क्स कम आएंगे, अभी एआईटीएस शुरू होगी, आपको ऐसा लगेगा यार मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, मेरा रैंक भी बहुत खराब जा रहा है, फिर भी आप पढ़ते रहना, रेगुलर बेसिस पे पढ़ना, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है उनको ऑब्जर्व करना, चेक करना, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट यहाँ हो या ना हो, एक्चुअल एग्जाम में तुम्हारा डेफिनेटली स्कोर आएगा। बताइए बड़ा इसके आंसर।
वेरी गुड। क्या डिस्कस? सबने सोच लिया? यस सर। अब इसमें देखो, आपको क्लिक कहाँ से करेगा, तो वो ऑफ कोर्स ये दिया हुआ, तो यहीं से सोचेंगे हम लोग। वो कह रहा है कि कुछ सी है जिसको हीट करने से ये मिल रहा है, तो थोड़ा सा आपको ये स्टेटमेंट याद होगा मेरे ख्याल से, हमने कई बार किया भी है। बीटा कीटो एसिड ऑन हीटिंग गिव्स कीटोन। ये उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जिसमें COH के अल्फा कार्बन पे C डबल बॉन्ड ऐसा लगा होता है, तो इसको हीट करने से यहाँ का CO2 हट जाता है। तो समझ लो कि CO ये है, ये अल्फा है, तो COH यहाँ लगा होगा, राइट। तो इसका मतलब C आपको इमीडिएट मिल गया। क्या सब कुछ समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक, वैसे ऑप्शंस तो रहेंगे ही, लेकिन फिर भी अपने को आना चाहिए। अच्छा, ये COOH बी का प्रोटोनेशन से आया, और बी आयोडोफॉर्म से आया है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट से आया। आयोडोफॉर्म के अलावा क्या बनता है? सॉल्ट ऑफ द एसिड। इसका मतलब जहां एसिड दिखा रहे हो वहां क्या लिख दोगे आप? सॉल्ट। समझ में आ गया बेटा? और आयोडोफॉर्म टेस्ट करता क्या है? आयोडोफॉर्म टेस्ट CH3 पार्ट को आयोडोफॉर्म बनाता है, और ये CO पार्ट को ये बना देता है। तो इसका मतलब है कि जो A होगा वो क्या होगा? इस अनटच्ड, 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 जो ये एसिड का सॉल्ट दिया है, इसके बदले यहाँ CH3 कर, ये बस आंसर। आप मैच करा लो, कार्बन 10 होनी चाहिए, H16 होनी चाहिए, O2 होनी चाहिए, सिंपल है। एनी कंफ्यूजन बेटा? नो सर। Can I remove this? यस। Get the structures बेटा, ABCD। ये CH3 होल्ड बाय CuLi है, और वो CF3CO3H है।
कैन यू गाइड में बेटा, ये कौन सा रिएक्शन है? बेयर विलेजर, अच्छा नहीं वो वाला कौन सा वाला, ये ए टू वाला बी। प्रोडक्ट वैसे मैंने लिख दिया है, लेकिन फिर गिलमैन। गिलमैन, वेरी गुड बेटा। गिलमैन रिएजेंट वाला है जो हमने स्पेशली एल्डिहाइड कीटोन्स प्रिपरेशन में भी यूज किया है। फिर ये कौन सा है अभी बताया आपने? बेयर विलेजर। हाँ, तो इसमें इंसर्शन कहाँ होता है? बल्कि ग्रुप और सीओ के बीच में। तो इसका एक्चुअली में ऐसा लिख सकते हो तुम, क्लियर है ना? और फिर ये क्या है? सपोनिफिकेशन वाला स्टाइल है ना? यस। कोई कंफ्यूजन किसी को? Prashant is saying, sir, did you hear the news that J Advanced 2023 will contain topics from mains syllabus also? ये कहाँ का न्यूज आ गया बेटा? कहाँ, किस न्यूज़पेपर में आया है? न्यूज़पेपर नहीं, जी एडवांस के साइट में आ गया। जे एडवांस के साइट में ऐसा लिखा हुआ है? हाँ, मतलब नया रिवाइज सिलेबस आया। अच्छा, उनसे कोई 2023। खास पर? अरे वो पहले भी देते ही थे। जैसे आप मतलब हमारा टॉपिक क्या है? प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, राइट? ऑफिशियली प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है केवल जेई मेन में है। लेकिन इसका जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, क्वालिटेटिव वाला, जैसे कि न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट, डीएनपी टेस्ट, बेयर्स रिएजेंट, ये जितने भी, ये सब प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। लेकिन वो सब जे एडवांस में भी आता है क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शंस का वो है पार्ट। लेकिन इसका जो क्वांटिटेटिव टेस्ट है वो खाली मेन में है, ठीक है, क्वांटिटेटिव वाला। तो वो उसमें डाल देंगे, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो मोल कॉन्सेप्ट है, वो कर लोगे तुम। अगर तुम तो क्या मतलब 23 का है, ठीक है, कोई इतना केमिस्ट्री में इशू नहीं आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में मेजर चीजें तो है ही है। हाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एफ ब्लॉक शायद नहीं है, तो वो इंक्लूड कर लेंगे वो लोग, यही हो सकता है, बाकी इतना कोई वो नहीं। इसको कॉपी कर लिया सबने? ऐसा Get the answers.
कोई बताएगा बेटा ए से बी क्या है? पॉपुलर चीज है, ऑक्सीडेशन। क्या है? अच्छा ए से बी ब्लॉर। अरे वाह, चलो तुम लोगों को याद नहीं लगा है। यही तो चाहिए बेटा, कि ये ऐसा नहीं है कि हर बार वो तुम्हें सक्सीनिक एसिड ही देगा, ये सक्सीनिक एसिड ही है अपने लिए। और अगर ये सब सोच पा रहे हो तो आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हो। और फिर ये क्या है बेटा? रिडल। बस। डिटेल ग्राफ्स एसाइलेशन कॉपी कर लो जिन्हें नहीं आया। दो क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, साथ में देता हूँ, वो प्रैक्टिस करो, फिर आपकी मर्जी होगी तो आप जाएं। Get the answers quick.
Let me explain this better, then you will. What is this reaction? कोई बता सकता है? Hoffman Broom. H2 आ गया। फिर ये रिएक्शन बता सकते हो? Hello. ये तो रिडक्शन है। कॉपी कर लो जिन्हें नहीं आया। कोई ये बता सकता है? बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है। Unstick. यस, अनस्टिकर रिएक्शन। तो ये बन जाएगा CH3CH2Br। AgCN डालोगे तो CH3CH2 NC आएगा कि CN आएगा? NC. CN. CN क्या NC? सर CN ना? ना, CN AgCN में NC आता है और KCN में CN आता है। हाँ याद आया याद आया। एकदम छोटी चीजें हैं, लेकिन अब वहां पर इसी तरह सीक्वेंस में आते हैं क्वेश्चन, तो वो टफ हो जाता है। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है।